क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस नहीं है ये पूछा है ना। तो पहला ऑप्शन क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ सॉरी या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन होता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, m0 l0 t0। नेक्स्ट है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्लियर। अब ये पावर फैक्टर क्या है, सो पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, अपॉन अपरेंट पावर। अब ये दोनों भी किसका रेशियो है, पावर का, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशन लेस होता है। और ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को यूनिट होता है, और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको सॉल्व करवा के दिया था एक क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन था, मैं जस्ट आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे, देखो मैंने सॉल्व करवाया था आपको वो कुछ टाइम पहले ही। और मैंने वैसे तो लेक्चर में तो सॉल्व करवाया ही है मैंने, ठीक है, बट यहाँ भी इस पेपर के सोल्यूशन में भी मैंने आपको करवाया था। इधर गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। सो डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी है ना यहाँ पर, तो इसमें हमने सॉल्व किया था ना, तो क्या मिला था, ML T-2। एक मिनट यहाँ पर देखो, इसमें परमिया डायमेंशन तो अलग ही दिया हुआ है 30, ठीक है ना। अच्छा ये देखो जरा यहाँ पर, ये ना थोड़ा प्रिंटिंग एरर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया ना, टी की पावर, नहीं सही तो है, A-2 M1 L1 यहाँ सही है, सही है। मुझे लगा थोड़ा सा एरर है क्या उसमें, क्योंकि वो लास्ट में टी की पावर माइनस है ना, तो मुझे वहां पर पहले ML दिया है ना, तो मैं थोड़ा ये हो गया। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सा, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, या ठीक है 31। तो किसका डायमेंशन पूछा है, किसके कौन सा डायमेंशनलेस नहीं है, तो सी डायमेंशनलेस नहीं है, अभी हमने देखा राइट। सो सी इज नॉट डायमेंशनलेस। चलो आगे बढ़ते हैं 32। सो 32 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज डिफरेंट डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन अलग होना चाहिए। तो अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि ये स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था हमने, बराबर। ओके अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था ना, बोला है कि पेयर ऑफ फिजिक्स हैज डिफरेंट डायमेंशन, डायमेंशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी डेंसिटी। यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होता है, और ये भी प्रेशर के इक्वल ही होता है, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है ना। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, बट ये डेंसिटी है और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी देखो, ये डेंसिटी क्या होता है, पहला तो डेंसिटी, सो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी ये जो है, ये रेशियो होता है किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन होता है डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस सब्सटेंस। और ये रेफरेंस सब्सटेंस यूजुअली वाटर होता है, हम ज्यादातर वाटर ही रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो आंसर क्या आएगा, सी। और एनर्जी और टॉर्क दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है। टॉर्क एनर्जी का डायमेंशन तो हमने किया, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को टॉस से रिप्रेजेंट किया, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस आर। तो फोर्स क्या होगा, M L T की पावर -2, और आर क्या होगा, एल, तो ये क्या हो जाएगा, ML² T की पावर- विच इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या आएगा, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 33। 33 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सो 33 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज,
गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है, मतलब इनका डायमेंशन क्या होगा, एक्स का डायमेंशन एल होगा, वाई का भी डायमेंशन एल होगा, और ए का डायमेंशन भी एल होगा। आगे, वेयर ए इज रेडियस इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू change the origin other than 0,0, then find the new equation. New equation x minus at का whole square plus y minus tb का whole square equal to a square। और बोला है the dimension of t is t की पावर -1, तो a और b का डायमेंशन पूछा है। अब ये माइनस है ना बीच में, तो माइनस है सर, इसका मतलब क्या, x का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। x का डायमेंशन क्या होता है, l, ये एज इट इज ए, और सर टी का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया है, टी की पावर -1। सर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो ए का डायमेंशन हो गया एल डिवाइडेड बाय टी की पावर -1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, एल की पावर टी। सिंपल। आगे, अब नेक्स्ट देखो, y का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, t अपॉन b के डायमेंशन के इक्वल होगा। Clear? So dimension of B will be equals to what? It is T upon dimension of Y हो गया। T का डायमेंशन क्या है, T की पावर -1, और Y का डायमेंशन L हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर -1, T की पावर -1। सो कौन सा ऑप्शन, L की पावर -1, T की पावर -1, देखो देखो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन में दिया है ना, एल की पावर -1, टी की पावर -1, और बी एल, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, ये बी एल की पावर -1, टी की पावर -1 है ना, तो कौन सा, या बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, राइट। सो बी ऑप्शन, तो बी क्या है, ए की पावर, ए है एल टी और बी है एल -1 टी -1, दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 34, देखो क्या दिया है। सो 34 दिया है आ गया, हाँ 34, गायब भी हो रहा है क्वेश्चन हमारा, है ना, ओके 34। सो 34 देखो क्या दिया, तो 34 हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंसेस आर गिवन एज R1 is equal to this and R2 is equal to this, the percentage error in the measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel। तो पैरेलल के लिए पूछा है। सो पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन मतलब ये एक रजिस्टर हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और ये एक दूसरा रजिस्टर हो गया हमारे पास, ये R1 है और ये R2। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होता है 1 अपॉन, अरे इतना जल्दी का है, सॉरी सॉरी, ये R1 ये R2, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे पीसी में। सो आर इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन R1 होता है प्लस 1 अपॉन R2 होता है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। सो RP इज इक्वल टू कितना मिल गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मिल गया हमको। इज दैट क्लियर, समझा। अभी हमको चाहिए एरर। अब देखो हमने इसका एरर कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि 1 अपॉन क्या रहेगा, आई गेस किसी एक बैच में मैंने नहीं बताया है, तो मैं इधर बता दे रहा हूं, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे इसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन आर में, तो यहां पर हम यूज करने वाले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n -1 होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं 1 अपॉन एक्स लूंगा, ठीक है ना, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, मतलब एक्स की पावर -1 हो गया। सो ये फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो पहले n पावर में आ जाता है, तो -1 है, तो ये -1 बाहर आ गया, देन एक्स की पावर क्या होगा, -1 है, देन -1 करना है, -1, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर -2, देन अगेन इसको लिखेंगे तो -1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा। इतना क्लियर, समझा, ओके दैट्स गुड, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना मिल गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो गया, माइनस डी एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है। तो यहां भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -1 अपॉन, तो ये आ जाएगा हमारे पास
फॉर्मूला ये यूज करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा डी आर पी माइनस में अपॉन आर स्क्वायर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन सॉरी डी आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। क्लियर। अब ये माइनस में है बराबर ना, तो माइनस में है तो माइनस में सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डी आर पी। क्लियर। और ये आर स्क्वायर पी है तो इसको लिख सकता हूँ आर पी इंटू आर पी। क्लियर। विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस डी आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। क्लियर। ये मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे क्या सॉल्व करना है, राइट। सो होप कि ये तो इतना क्लियर हो गया, राइट। तो इसको मैं जस्ट रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जस्ट रफ कर दे रहा हूँ, आप लिखते जाओ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ जस्ट। क्लियर इतना। ओके। अब वैसे एरर ये भी रफ कर दे रहा हूं मैं। अब जैसे कि हमको पता है एरर क्या होता है, देखो एरर निकालना है मतलब क्या निकालना है भाई, एरर निकालना है मतलब डेल्टा आर अपॉन आर निकालना है बराबर ना, ये एरर होता है करेक्ट रेजिस्टेंस के अंदर। बट यहाँ पर स्क्वायर दिया था ना, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगा डी आर पी अपॉन आर पी। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पी इंटू डी आर वन, ये प्लस में है सॉरी, डी आर वन अपॉन आर वन प्लस डी आर टू अपॉन आर टू हो जाएगा। क्लियर। अब एरर चाहिए हमको, क्या चाहिए एरर। तो एरर में हम क्या करते हैं डी को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा से, राइट। तो ये हो जाएगा डी आर पी अपॉन सॉरी 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 सॉरी, तो डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, राइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इक्वल टू आरपी है, आरपी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, राइट। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। क्लियर। और ये डी आर वन अपॉन आर वन प्लस क्या हो जाएगा सॉरी, वापस से मैंने देखो स्मॉल डी लिख दिया है ना, ये डेल्टा डी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस आर वन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मैंने क्या कर रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी, आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। क्लियर। ये आ गया, समझा इतना। क्लियर है। अब एक बार ये देख लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर है ना, कैसे सॉल्व करना है वो क्लियर है ना। तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया, देखो डिफरेंशिएशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। R1, तो R1 का वैल्यू कितना देखो 10 है, तो 10 आएगा। R2 का वैल्यू कितना है 15, और डिवाइड में हो जाएगा 10 प्लस 15 इन ब्रैकेट डेल्टा R1 कितना, R1 में एरर है 0.5 और R1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2, R2 का वैल्यू देखो कितना दिया है 0.5 दिया है, राइट, 0.5 और एरर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। सो ये देखो कितना आ गया हमारे पास, सो वी गेट दिस इज 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय कितना है 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, राइट, इन ब्रैकेट 0.5 है डिवाइडेड बाय कितना है देखो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.5 अपॉन 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्लियर इतना, गॉट इट। सो ये अब जैसे इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना है, तो ये 5 5 जा 25, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, सो 2 3 जा कितना आ गया 6 आ गया। तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी एरर विच इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 3 2 जा 6 आ गया इन ब्रैकेट, ये 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, ये 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना ये 0.0 कितना आएगा 05 आ जाएगा, राइट, प्लस। क्लियर है इतना। अभी हमको किससे डिवाइड करना है 225 से, तो 0.5 डिवाइड करोगे किससे 225 से, तो कितना आ जाएगा, सो आई गेस ये आएगा 0.002 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। ऐसे चाहिए तो मैं और 2 2 लिख देता हूं, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है।
तो ये ऐड करोगे कितना आ गया 6 इंटू 0.007 आ जाएगा, करेक्ट अप्रोक्सीमेटली। चलिए तो 2 लिख देता हूं मैं, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 पॉइंट, तो 6 टू जा कितना होगा 12, कैरी कितना आ गया 1, 42 हो जाएगा, 42 प्लस 1 कितना होगा 43, राइट। सो ये कितना हो गया 0, बट हमको परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंट मतलब डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100, राइट। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.043 है, 100 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो 100 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 4.3 अप्रोक्सीमेटली, राइट, परसेंटेज। तो आंसर कितना आएगा 4.3, दैट इज डी ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, पार्सेक, लाइट ईयर आर द यूनिट्स ऑफ फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, दैट्स करेक्ट। ये तीनों के तीनों यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, एयू इज लेस देन पार्सेक इज लेस देन एल वाई। चलो देखते हैं कि ये है क्या। देखो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, ओके। एंड वन लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर। एंड वन पार्सेक होता है 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर। सो क्लियरली यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू से आप देख सकते हो कि यहां पर पार्सेक जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, देन उसके बाद है लाइट ईयर, देन उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट पार्सेक है, बट यहां पर क्या दिया कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है, लाइट ईयर है। सो दिस इज रॉन्ग, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो कौन सा आंसर आएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट बी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोला है, Which one of the following statement is incorrect? Incorrect बताना है क्या। पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Scientific notation and prefixes are used to simplify the numerical computation. A dimensionally correct equation need not to be a correct equation. This is also correct. अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट। लास्ट में देखो क्या बोला है, ऐसा यूनिट इज बेस्ड ऑन 6 बेस यूनिट। क्या 6 बेस यूनिट है इसके पास, नो दैट्स करेक्ट। कितने हैं टोटल बेस यूनिट, 7। देयर आर 7 बेस यूनिट, दैट इज देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड देयर आर 2 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसीलिए हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा, डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर में इनकरेक्ट पूछा है क्या होगा, तो आंसर विल बी डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या पूछा है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ओके। नेक्स्ट 38। 38 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली वो इज आएगा, इन नहीं है, इज है। एवरी मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर, दैट्स करेक्ट। जब भी हम मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट हमको इनकरेक्ट चाहिए। अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब बोला एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर, दैट्स आल्सो करेक्ट। देन क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस, the magnitude of the difference between the true value of the quantity and individual measurement value is called relative error। क्या बोल रहा है, relative error बोल रहा है, राइट। बट उसको relative error बोलते हैं क्या, यस। क्या बोलते हैं उसको, mean absolute error बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mean absolute error, बराबर, mean absolute error, करेक्ट। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर डी है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39।
39 क्या दिया देखो, 39 दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, करेक्ट है ये, राइट, all non-zero digits significant, that's correct. Next क्या बोला, all zero between two non-zero digits are significant, this is also correct. Greater the number of significant figure in a measurement, smaller is the percentage error, ये भी करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट क्या देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, राइट. तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा रहेगा तो उतना एरर क्या होता है, कम होता है ना, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है उसकी. नेक्स्ट द पावर ऑफ 10 इज काउंटेड व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो आंसर इज नो, 10 की पावर हम काउंट नहीं करते हैं. 10 की पावर तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, राइट. वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर. आंसर करेक्ट है बट वो इनकरेक्ट है, ठीक है. चलो 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 40 है, a new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter and unit of time is gamma second. What will be the value of 5 joule in this new system? तो न्यू सिस्टम के अंदर क्या होगा ये पूछा है. तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि मास को अल्फा केजी में कन्वर्ट किया है. तो मास को एक नया यूनिट अल्फा केजी, तो 1 केजी क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा हो जाएगा ना, बराबर. और लेंथ को क्या बोला है, बीटा मीटर. तो लेंथ बीटा मीटर है तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 बाय बीटा हो जाएगा. और टाइम कितना है, गामा सेकंड, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1 बाय गामा, करेक्ट. तो यहाँ पर 5 जूल दिया है, करेक्ट. तो 5 जूल, तो जूल मतलब क्या होता है भाई, जूल मतलब क्या, के जी मीटर, राइट. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है जूल मतलब. तो ये हमको पता होना चाहिए. 5 केजी, केजी मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा. मीटर मतलब क्या होगा, 1 बाय बीटा का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय गामा का स्क्वायर. क्लियर. तो ये कितना हो गया, 5 अल्फा रेस टू द पावर -1 बीटा रेस टू द पावर -2, और ये गामा का पावर -2 होगा ऊपर पावर, तो गामा की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. क्लियर इतना. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, राइट. अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -2 गामा का स्क्वायर, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लियर है इतना. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन.